आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। जो लोग ध्यान कर रहे हैं उन सभी साधक और साधिकाओं के लिए ये अनिवार्य है कि उन सभी लोगों के घरों में ध्यान के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। सभी के घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए। घर में एक छोटा सा कोना या एक छोटा सा ध्यान कक्ष यानी कि एक छोटा सा कमरा जरूर होना चाहिए। तो वो आप सभी के लिए ध्यान के लिए सहयोगी होगा। ये सर्वोत्तम है ध्यानियों के लिए। फिर उस जगह का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं करें, क्योंकि हर काम की अपनी तरंगें होती हैं। उस जगह का उपयोग सिर्फ केवल ध्यान के लिए ही करें और किसी भी काम के लिए उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें, तो वह जगह रिचार्ज हो जाएगी और वो जगह रोज हमारी प्रतीक्षा करेगी। वह जगह बहुत ही सहयोगी हो जाएगी आपके लिए। वहाँ पर एक वातावरण निर्मित हो जाएगा, एक तरंग निर्मित हो जाएगी। वो जगह सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा से भरने लगेगी और वो तरंगे आपके ध्यान में सहयोगी होंगी, जिससे हम सरलता से ध्यान में गहरे प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का निर्माण हुआ था कि कोई ऐसी जगह हो जिसका उपयोग सिर्फ ध्यान और प्रार्थना के लिए ही हो। ध्यान के लिए अगर आप एक समय रखें जो आपके सुविधा अनुसार हो, तो वो बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए, क्योंकि हमारा शरीर और हमारा मन एक यंत्र है। हमारा मन यंत्रवत है। अगर हम रोज एक ही समय पर भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उस समय भोजन की मांग करने लगता है। उदाहरण के लिए, कभी आप एक मज़ेदार प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रोज 1 बजे भोजन करते हैं तो आप घड़ी देखें और घड़ी में 1 बजे हो तो आपको भूख लग जाएगी, भले ही घड़ी गलत हो और अभी 11 ही बज रहे हों, क्योंकि हमारा शरीर एक यंत्र है। हमारा मन भी एक यंत्र है। अगर हम एक उचित जगह पर एक ही समय पर रोज ध्यान करें तो हमारे शरीर और मन में ध्यान के लिए भी एक प्रकार की भूख निर्मित हो जाती है। रोज उसी समय पर शरीर और मन ध्यान में जाने की मांग करेंगे। ये ध्यान में जाने के लिए सहयोगी होगा। एक भाव दशा निर्मित होगी जिसमें हम एक भूख बन जाएंगे, एक प्यास बन जाएंगे। शुरू में ये बहुत सहयोगी होगा आप सभी के लिए, जब तक ध्यान हमारे लिए इतना सहज न हो जाए कि हम कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय ध्यान में जा सकें। तब तक मन और शरीर को इन यांत्रिक व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। इनसे एक वातावरण निर्मित होता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है। आपके मंदिर में अंधेरा हो और एक दीपक जल रहा हो, अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू चारों ओर फैली हो। ध्यान के लिए एक अच्छे से आसन, कालीन या चटाई का उपयोग करें। अगर चाहें तो आराम से एक गद्दा भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। बस आपके शरीर को आराम और सुविधा मिले और आप बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से ध्यान में जा सकें और आपकी भीतर डुबकी लग जाए। ध्यान के लिए शरीर का सुविधापूर्ण होना अति आवश्यक है। आराम से दीवार से टिककर बैठ जाएं। इससे ध्यान नहीं हो जाता, लेकिन इससे बहुत मदद मिलती है।
जब आप ध्यान करेंगे, जब आप ध्यान करने बैठें तो नहा धोकर ही बैठें। ध्यान में बैठें और ढीले कपड़े पहने, ढीले ढाले वस्त्र पहने, जिससे कि ऊर्जा का आवागमन अच्छे से हो सके। आपकी ऊर्जा कहीं रुकनी नहीं चाहिए। ऊर्जा का एक प्रवाह होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। अपने स्वयं के मंदिर में प्रवेश के पहले साफ सफाई जरूरी है, अनिवार्य है। नहाकर बैठने से ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और एक ताजगी महसूस होती है। भीतर से हम जब तरोताजा होते हैं तो हम ध्यान में गहरे से गहरे उतर सकते हैं। ध्यान में साफ सफाई का विशेष रूप से ख्याल रखें। अगर शरीर में कोई असुविधा है तो आप ध्यान में गहरे कभी नहीं जा सकते। इसलिए शरीर की सुविधा जरूरी है। ध्यान बहुत नाजुक बात है। अगर कोई और इसकी नकल करे तो उसे बाधा पड़ सकती है। प्रत्येक को अपनी व्यवस्था खोजनी होगी। व्यवस्था सिर्फ इतना करती है कि एक सुखद स्थिति निर्मित हो सके। और जब हम सुखद स्थिति में ध्यान की प्रतीक्षा करते हैं तो भीतर कुछ घटता है। जैसे नींद उतरती है, ऐसे ही परमात्मा भी उतरता है। जैसे प्रेम घटता है, ऐसे ही ध्यान घटता है। हम इसे प्रयास से नहीं ला सकते, हम इससे जबरदस्ती नहीं पा सकते। बस हम अपने भीतर ध्यान के माध्यम से परमात्मा को आमंत्रण दे सकते हैं और परमात्मा से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, धन्यवाद।